जय हिंद बच्चों। मैथ अड्डा 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 7.3 के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि बच्चों 7.2 की तक की क्लासें हमने पिछले वीडियो में कर ली थी, जो आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो बच्चों अब 7.3 को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले इसमें सर्वांग समता की कसौटियां पढ़ेंगे। वैसे तो मैं सर्वांग सम की कुछ कसौटियां पिछली वीडियो में मतलब पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया है, तो जो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस आगे की जो सर्वांग समता की जो कसौटियां पढ़ेंगे, उससे पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि आप मैथ अड्डा 16 के चैनल को सभी बच्चों को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर करना, लाइक और कमेंट करना। बच्चों जो बेल आइकन वाला घंटा है उसे अवश्य प्रेस करने वाला है, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप बोर्ड की तरफ ध्यान देना। देखिए क्या लिखा है, त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटियां। सर्वांग समता की कसौटियां का मतलब बच्चों कि आपको दो त्रिभुज दे के रखेगा और उसको क्या करना है, सर्वांग सम करना है। अब सर्वांग सम करना तो इसका मतलब आपको कोई ना कोई कसौटियां तो लगानी पड़ेगी कि भाई आपने भुजा भुजा वाला लगाया है या कोण कोण भुजा वाला लगाया है, तो ये कसौटियां तो आपको बतानी पड़ेगी। तो हमने अब तक बात जो हमने कोण कोण, देखो कौन कौन सी कसौटियां हमने पढ़ ली है। एक तो हमने पढ़ ली कोण कोण भुजा, पिछली वीडियो पढ़ ली है। दूसरी हमने पढ़ ली भुजा कोण भुजा, ये भी हमने पढ़ ली है। अब कौन सी बच गई हमारी, एक तो बच गई हमारी भुजा 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 वाली, दूसरी हमारी बच गई आर एच एस। मतलब ये लगती है आरएचएस, लगती है वो तो समकोण त्रिभुज में। ये किस में लगती है, केवल समकोण त्रिभुज में लगती है। बाकी ये बुझाएं, ये तीनों जो कसौटियां होती है ये बिना समकोण त्रिभुज में लगती है। बाकी ये जो आरएचएस है ये किस में लगती है, हमारी समकोण त्रिभुज में लगती है। तो देखो अब हमें दो कसौटियां पढ़नी है, बाकी तो हमने पीछे की वीडियो में पढ़ लिया है। तो कौन सी कसौटियां वो ध्यान से देखिए, हम त्रिभुज के माध्यम से समझते चलेंगे। तो कौन सी कसौटी हमारी, तो आप देखिए एस एस एस, सर्वांग समता। क्या है, सर्वांग समता नियम या कसौटी, क्या बोल सकते हो या आप इसे बोलते हो कसौटी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये देखो एस का मतलब बच्चों होता है भुजा। क्या होता है, भुजा। इसका मतलब हुआ कि दो त्रिभुजों की अगर आप भुजाओं को क्या कर दो, बराबर कर दो, तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। इसे देखो दो त्रिभुज मैंने आपको दे दिया, ये हमने त्रिभुज के माध्यम से समझते हैं। इसे आपको मैंने दो त्रिभुज लिया है, एक तो ए बी और सी। दूसरा त्रिभुज मैंने ले लिया यहां पे पी क्यू और आर। ठीक है। अब देखो अब मैंने आपको क्या कहा कि इसका मतलब है कि सभी क्या तीनों भुजाएं, अगर इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आप इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्या कर दो, बराबर कर दो, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। जैसे मानो आपने इस वाली भुजा को इस वाले बराबर, मतलब ये देखो इस त्रिभुज की ये भुजा ना, इसके संगत ये भुजा ही होती है। दूसरी बात, इस त्रिभुज की इस भुजा के संगत कौन सी भुजा, ये वाली। और इस त्रिभुज की इस संगत वाली भुजा, इस भुजा के संगत कौन सी, ये वाली। अगर इन तीनों भुजाओं को आप बराबर कर देते हो तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आप लिख सकते हो कि एबीसी सर्वांग सम हो जाएगा किसके, पी क्यू आर की। और फिर आप आसानी से लिख सकते हो कि ये एस एस नियम से हुआ। किससे हुआ, एस एस नियम या एस एस सर्वांग सम का कसौटी से लिख सकते हो। क्योंकि जब आपने इन दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाओं को क्या कर दिया है, बराबर कर दिया है, तो इसमें किस कसौटी का प्रयोग करेंगे, तो याद रखना आप करोगे भुजा 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 सर्वांग समता कसौटी का प्रयोग किया है। तो जब भी आप किसी त्रिभुज में आप तीनों भुजाओं को बराबर कर देते हो तो इस कसौटी का प्रयोग करना है। तो आपको अच्छे समझ में आया, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम अगली कसौटी करते हैं। अगली कसौटी भी बिल्कुल आसान है। तो देखिए अगली कसौटी हमारे पास कौन सी है, तो देखिए आप, एक ही तो है, बाकी हमने दो तो पिछली वीडियो में पढ़ ली थी, एक अभी पढ़ी है। बाकी हमारी ये कौन सी है, आर एच एस। ठीक है। आर का मतलब होता है बच्चों समकोण, हिंदी में क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। ये किस में लगते हैं, समकोण त्रिभुज में। एच का मतलब होता है कर्ण, आपको कर्ण करना है। और एस का मतलब तो आप जानते हैं भुजा। यदि आप किन्हीं दो समकोण त्रिभुजों में, मैंने क्या बोला, यदि आप किन्हीं दो समकोण त्रिभुजों में एक कर्ण और कोई अन्य एक भुजा अगर आप बराबर कर देते हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। देखिए जैसे ये हो गया एक समकोण त्रिभुज,
ये हो गया, इसे मैंने दे दिया ए बी सी, ये वाले इसकी समकोण कोण है 90 डिग्री का, ये हो गया पी क्यू आर। ठीक है, अब मैंने आपको क्या कहा, एक बात और आप याद रखना, इस 90 डिग्री के जैसे सामने वाली भुजाएं को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, अब जहां 90 डिग्री का कोण बनता है जिस भुजा पे, वो हमारा होता है आधार। क्या होता है, आधार। तो ये वाला आधार हो गया आपका, और बाकी जो भुजा बच गई है वो लंब भी तो बचेगा, तो ये हो गया लंब। दिक्कत नहीं है, ये तो आप जान लोगे कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार है, कौन सा लंब है, पता लगा लोगे ना। तो ये तो हो गया। अब देखो, अभी मैंने आपको क्या कहा था कि इन दोनों त्रिभुजों में यदि आप इन दोनों कर्णों को क्या कर दो, कर्ण है बराबर कर दो, कर्ण बराबर कर दो। कोई एक भुजा मान लो, कोई भी भुजा मान लो, ये वाली भुजा है, इन दोनों को आपने बराबर कर दिया तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग समझेंगे। अब आप ये पूछोगे सर ये नियम तो कम से कम 3 भुजा तो होनी चाहिए, 3 या तो कोण करो या 2 भुजा करो तभी तो सर्वांग सम हो सकता है। बिल्कुल ये भी है, ये सही है, क्योंकि आपने इन दोनों भुजाओं को बराबर कर दिया, बराबर होगी। तो आप देखिए बच्चों, इन दोनों में 90 डिग्री भी तो बन रहा है ना, तो आप ये भी तो लिख सकते हो कि ये कोण किसा 90 डिग्री। तो जब भी आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे AC बराबर है किसके, PR के, बराबर हुआ कि नहीं, इस कर्ण के ये कर्ण बराबर हो गया। अब मान लो आपने ये BC बराबर कर दी, ये वाली भुजा बराबर कर दी आपने QR की। साथ में एक बात और देखना बच्चों, क्योंकि इन दोनों में ये एक कोण क्या है 90 डिग्री, तो आप लिख सकते हो कि कोण B बराबर कोण Q भी क्या है 90 डिग्री है। ये हमेशा दिया होता हमें, समकोटि तो पहले से दे के रखा था। तो इसका मतलब आपने 2 भुजाएं कोण बराबर कर दिया, तो आप लिख सकते हो ना कौन से नियम से, RHS से, क्योंकि R का मतलब तो समकोण है, तो समकोण बराबर कर दिया आपने। H का मतलब आपने क्या कर दिया, कर्ण बराबर कर दिया, S का मतलब भुजा। तो इस नियम से आप क्या लिख सकते हो कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। समझ में ना, तो ऐसे आपको सिद्ध करना है। अब जैसे हम प्रश्न करेंगे ना तो उसमें आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी जो समझाते हैं ना, जो ये हमारी होती है सर्वांग समता कसौटियां, तो इसमें थोड़ा कम समझ में आता है। जब हम क्वेश्चन में चलते हैं ना तो और भी अच्छे से समझ में आता है। तो आप यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम उदाहरण से शुरू करते हैं। चलो बच्चों आप देखिए, हम उदाहरण से शुरू करते हैं, उदाहरण नंबर 7, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में उदाहरण नंबर 6 तक जो 7.2 थी उसमें कर लिया था। ये हमारा उदाहरण नंबर 7 है। आपको मैथ अड्डा 16 पे हर एक प्रश्नावली का उदाहरण मिलेगा बच्चों, तो उसमें दिक्कत नहीं है कि आपको उदाहरण नहीं कराया गया है। आजकल क्या कि परीक्षा में ज्यादातर उदाहरण ही पूछते हैं, क्वेश्चन तो कम पूछते हैं। और जिस बच्चों को अगर उदाहरण आ जाता है ना, जिस बच्चे को, तो ये समझना उसको प्रश्नावली में कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, क्योंकि उदाहरण के जैसे ही सेम क्वेश्चन हमारे प्रश्नावली में होते हैं। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मैं आपको चित्र तो मैंने पहले डायग्राम बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको बनाना सिखा देंगे। पहले क्या बोला, AB एक रेखाखंड है, AB एक रेखाखंड है, तो आप AB एक रेखाखंड खींच लीजिए। जैसे मानो AB, हमने AB एक रेखाखंड खींच लिया, ओके ठीक है। तथा बिंदु P और Q रेखाखंड AB के विपरीत और इस प्रकार स्थित है। विपरीत मतलब इसके AB के इधर एक तो बिंदु इधर है और एक इधर है, विपरीत हो गया ना, इसका मतलब ये मान लेते P है और ये मान लेते Q है। ठीक है, इस प्रकार स्थित है AB विपरीत इस प्रकार स्थित है कि इनमें से प्रत्येक A और B से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पे। बच्चों क्या होता है समदूरस्थ का मतलब, याद रखना समान दूरी पे। मतलब इस A से ये P क्या है, समान दूरी पे है, और ये P इस B से भी क्या है, समान दूरी पे है। इस A से ये Q भी क्या है, समान दूरी पे है, और इस B से ये Q भी क्या है, समान दूरी पे। हो गया, समान दूरी का मतलब ये वाली भुजा बराबर है, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी क्या बराबर है। ठीक है, आगे पढ़िए फिर। ठीक है, तो दर्शाए का मतलब आपको सिद्ध करना, दर्शाए कि रेखाखंड PQ, कोई रेखाखंड हमारे पास PQ, ये वाला रेखाखंड PQ है ना, सीधा PQ क्या करता है, AB का लंब समद्विभाजित करता है। AB का लंब समद्विभाजित का मतलब होता है बच्चों 90 डिग्री पे काटता है। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री के, मतलब ये वाला C हो गया, ये इसको क्या करता है 90 डिग्री पे काटता है। हमें ये सिद्ध करके लाना है। तो ये बिल्कुल आसान है, बस आपको ध्यान रखना है, ध्यान से क्लास को देखते रहना है, कहीं बीच में कहीं जाना नहीं, पूरी क्लास को देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये हमारा डायग्राम देखो सेम ऐसा ही है क्या, हमने इसे बना दिया। इस तरह आपको डायग्राम बनाना है। तो अब देखिए हमारे पास डायग्राम है ही, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा,
तो इससे तो मैं मिटा देता हूं, ये तो मैंने आपको बनाना सिखाया है। अब देखिए आप, अब आपको यहां क्या देखना है, आपको ये कोण क्या करना है, ये वाला, अगर इसे आप लंब समद्वि भाजक का तो 90 डिग्री का सिद्ध कर दे तो इस वाले कोण को तो हम कह देंगे कि ये क्या है, AB का लंब समद्वि भाजक, मतलब AB को क्या करती है, लंब समद्वि दो भागों में बांटती है। इसका मतलब देखिए बच्चों, अगर आप ये वाला त्रिभुज देखो जिसमें मैंने लगाया ये वाला त्रिभुज, और इस वाले त्रिभुज को सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना, बड़ा वाला तो PQA या लोगों APQ, इस त्रिभुज को QBP, इस त्रिभुज को आपको क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना। सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखो अगर आप करोगे सर ऐसा क्यों करेंगे, हम ऐसा ही क्यों करेंगे, तो इसके लिए देखो हमें एक तो ये वाला कोण चाहिए और एक ये वाला कोण चाहिए। इसके लिए अगर ये वाला कोण कोई भी, जैसे मान लो ये है, ये रेखा है, इसे कोई रेखा ऐसे समद्विभाजित करती है, तो इसका मतलब इसको क्या करती है, वो दोनों को बराबर भागों में बांटती है, बांटती है कि नहीं बांटती है, दोनों को बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर है, तभी तो दोनों बराबर है। इसका मतलब आपको क्या करना है, इस वाले कोण को और इस वाले कोण को दोनों को बराबर कर देना है। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो लगभग हमारा काम क्या हो जाएगा, पूरा ही हो जाएगा। और इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना पड़ेगा, और सर्वांग सम करते ही हमारा काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो देखिए आप सर्वांग सम सिद्ध करते हैं, तो सबसे पहले आपको जो दिया है वो लिखेंगे हम। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, आप लिखोगे दिया है, क्या दिया आपको बच्चों, तो आपको दिया है कि AP बराबर ये वाली भुजा बराबर है किसके, PB के, और आपको दूसरी बात आपको दी गई है कि AQ बराबर है किसके, BQ के। ये बात तो आपको दिया गया है, इसमें दिया गया कि नहीं दिया गया, दिया गया है, ठीक है। अब देखो आपको सिद्ध क्या करना है वो लिखते हैं। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध आपको करना है कि जो PQ है ना, PQ वो लंब है, लंब का निशान ऐसा होता है किस पे है, AB पे। ये आपको क्या करके लाना है, सिद्ध करके लाना है, बिल्कुल ही आसान तरीके से सिद्ध हो जाएगा ये। देखिए अब आपको या तो आप लिख सकते हो हल, और या आप लिख सकते हो उत्पत्ति, दोनों एक ही बात है, हल लिखो या उत्पत्ति, करना तो इसको हल ही है। अब देखो आपको मैंने क्या बोला था, त्रिभुज कौन सा लगोगे, PAQ, कौन सा त्रिभुज लेके चलोगे आप, त्रिभुज PAQ, और दूसरा त्रिभुज आप कौन सा लेके चलोगे, सेम ऐसे ही PBQ, कौन सा, P त्रिभुज आप लेके चलोगे त्रिभुज PBQ में, कौन सा त्रिभुज लेके चलोगे, त्रिभुज PBQ में। अब ये दोनों त्रिभुज लेके चलोगे और इन दोनों त्रिभुजों को लेके ही हम क्या करेंगे, इसे सिद्ध करेंगे। तो देखिए अब आपको दोनों त्रिभुज आपने ले लिया, अब यहां से देखिए आपके पास मैं थोड़ा त्रिभुज भी बना के दिखा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, कौन सा है, एक तो PAQ, दूसरा आपके पास है PBQ। अब आप ध्यान से देखोगे तो इस त्रिभुज की ये वाली भुजा दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा, दोनों क्या हो रही है, बराबर हो रही है ना। और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा और इसकी ये वाली भुजा, तो ये दोनों तो बराबर हो गई है, तो ये दोनों बराबर हो गए हैं ना। तो अब देखिए यहां से थोड़ा सा मार्कर में बच्चों क्या हम इंक डालने लगे थे तो बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है ना, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैंने देखो इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज की ये वाली भुजा और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा देखो बराबर है ना, यहां देखिए इसमें, और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा, ये वाली देखो इस त्रिभुज की इस वाले भाग की, इस वाले भाग की, और इस वाले भाग की ये वाला भाग है, इसकी ये वाली भुजा। तो आप देखिए यहां से आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि AP बराबर है किसके, PB के, इस त्रिभुज के AB और इस त्रिभुज के AP और इस त्रिभुज के PB आपको लिखोगे दिया है, क्योंकि आपने देखो दिया में लिख रखा है ये बात, ये रखी दिया है। दूसरे इस त्रिभुज की क्या है आपके पास, AQ, और इसकी कौन सी है, ये वाली BQ, ये भी बराबर है, तो आप लिखोगे दिया है, ये भी आपको दिया है, ठीक है, दिया है, करेक्ट हो गया, दे दिया। अब दूसरी बात आप देखोगे कि दोनों में देखो ये वाली भुजा, इसमें भी PQ है और इसमें भी PQ है, क्या उभयनिष्ठ दिखाई दे रही है आपको, तो आप लिख सकते हो PQ बराबर PQ, क्या है, उभयनिष्ठ भुजा,
क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ भुजा हो गई बच्चों। अब आपको मैंने पहले आपको ये कसौटी समझाई थी कि जब किसी दो त्रिभुजों की आप तीनों भुजाओं को बराबर कर देते हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांग हो जाते हैं। तो यहां से आप लिख सकते हो कि त्रिभुज पी ए क्यू सर्वांग हो गया त्रिभुज पी बी क्यू के। किस कसौटी से लिख सकते हो आप, तो लिखोगे एस 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 सर्वांग समता से लिख सकते हो। ऐसे सर्वांग समता से आप लिख सकते हो कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गया। अब मैंने आपको क्या कहा था, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं ना बच्चों, जब कोई भी आप दो त्रिभुज सर्वांग सम कर देते हो तो उनके सभी कोण और सभी भुजाएं अपने आप ही क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। मतलब संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर। इसका मतलब देखिए, इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर हो गया क्या, तो आप क्या नाम लोगे, ए पी क्यू। क्या लिखोगे, कोण ए पी क्यू बराबर है किसके, किस त्रिभुज के, इधर वाले के बी पी क्यू के। कौन से के, बी पी क्यू के। कैसे, सीपी सीटी से। अब आप ये पूछोगे सर सीपी सीटी क्या, मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बताया है। सीपी सीटी का मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के सम्मुख कोण, मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण, मतलब संगत कोण क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, संगत कोण या संगत भुजाएं क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो इसका मतलब ये वाला कोण इस कोण के क्या हो गया, बराबर हो गया, राइट हो गया, बराबर हो गया। अब जब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया है, ये क्या हो गया, बराबर हो गया दोनों कोण, तो अब हमें क्या करना है, आगे देखिए। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखो बच्चों, जब आपने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर दिया, इन दोनों कोणों को बराबर कर दिया, मैंने ऐसा क्यों किया है, तो अब देखिए आप अपना आप समझोगे, धीरे धीरे आपको इस बात समझ में आएगी। अब देखिए बच्चों, अब आप इसके लिए आपको इसको 90 डिग्री सिद्ध करना है। 90 डिग्री सिद्ध करना ना, इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, 90 डिग्री। अब ये समकोण त्रिभुज है, अब इसको समकोण त्रिभुज सिद्ध करना, हमें इसको 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या कहा था कि आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों कोणों को बराबर करना पड़ेगा, जो हमने बराबर कर दिया है। अगर आप अब की बार, अब क्या करना आपको, यहां तक तो हो गया हमारा, इन दोनों कोणों को लाने के लिए हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ा, वरना तो हम सीधा भी कर सकते थे। अब देखो, आपको केवल केवल यहां से लेके कौन सा त्रिभुज, पी ए सी, एक तो ये वाला त्रिभुज, दूसरा पी बी सी, इन दोनों को क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। और सर्वांग सम सिद्ध करके हम इन दोनों कोणों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। बराबर करने के बाद हमारे पास आसानी से आ जाएगा, आसानी से हम क्या कर देंगे, इसे हल कर देंगे। तो देखिए, तो मैं अब एक काम करता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। इन दोनों कोणों को तो हमने बराबर कर ही दिया है ना, इसको समीकरण नंबर लिख देते हैं, कौन सा, एक। और मैं यहां लिख देता हूं समीकरण नंबर एक, क्योंकि इसको मैं मिटाऊंगा तो यहां तक लिख देता हूं, ताकि आपको याद रखे हमने समीकरण एक भी किया है। तो अब देखिए आप यहां से, अब देखो बच्चों, बिल्कुल ही आसान है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, थोड़ा बड़ा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप क्लास को जैसे जैसे आप क्लास देखते जाते हो ना, क्वेश्चन को लिखते जाना रजिस्टर में, उसके बाद में लिखने के बाद फिर आप एक बार फिर से क्लास देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आए तो बताना, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यहां से त्रिभुज लेके चलना है। त्रिभुज कौन सा, यहां से लेके चले, ए सी पी या पी सी ए ले लो, आप लो त्रिभुज ए सी पी, मैंने लिया है ए सी पी। तो यहां से दूसरा त्रिभुज आप लोगे, त्रिभुज बी सी पी में, बिल्कुल ठीक है, हो गया। अब आप देखिए, अब आपको क्या करना है, मैंने क्या कहा था, आपको कम से कम कितनी भुजाएं बराबर करनी पड़ेगी। समकोण त्रिभुज है तो दो और एक कोण। तो यहां से देखिए, सबसे पहले आप क्या लिख सकते हो, यहां से पी ए बराबर पीबी, पीबी लिख सकते हो ना, ये तो दोनों बराबर ही है, ये वाली इसके बराबर है, क्यों, दिया है ना, दिया से आप लिख सकते हो, पहली बात। दूसरी बात आप क्या लिख सकते हो, आपने अभी कोण बराबर किया, कौन सा कोण, कोण ए पी सी, ये वाला किया ना, अभी कौन सा कोण किया, ये वाला कोण इस कोण के बराबर आपने किया है, किससे, अभी आपने किया है ना, कौन सा, पी ए पी क्यू, ये किया ना, कौन सा कोण, ए पी क्यू बराबर आपने किया है कौन सा, बी पी क्यू के, किसके, कोण बी पी क्यू के। आप कहां से लिख सकते हो, समीकरण एक से, तभी तो मैंने समीकरण एक लगाया था, समीकरण एक से लिख सकते हो। आपकी ये बात आपने अभी सिद्ध की है पीछे, ठीक है। दूसरी बात आप देखो, क्या कर दिया आपने, एक भुजा एक कोण बराबर कर दिया। अब दूसरी आप देखिए बच्चों, ये वाली भुजा इन दोनों त्रिभुजों में कौन सी, ये वाली,
एपी, एसी देखो सॉरी पीसी, ये पीसी भुजा देखो इसमें, तो आप दोनों में उभयनिष्ठ तक तो आप लिख सकते हो पीसी बराबर पीसी। ये वाली भुजा देखो यहां से, ये पीसी है ना, यहां से ये वाले यहां से यहां तक की, क्योंकि हम तो ये दोनों त्रिभुजों के सर्वांग सम करे हैं, तो ये भुजा पीसी बराबर पीसी क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा हो गई, हुई कि नहीं उभयनिष्ठ भुजा। अब जब दो आपने दो भुजा रे कोण बराबर कर दिया, तो आप लिख सकते हो बच्चों पीछे की जो मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताई थी कसौटियां उसके बारे में, तो ए सी पी सर्वांग सम है त्रिभुज बीसीपी के, कौन से नियम से लिख सकते हो आप, एस ए एस सर्वांग समता, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में ये कसौटी पढ़ा दी थी सर्वांग समता से, तो आपको पिछला वीडियो देखना है। अब जब आपने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर दिया है, तो इनके ये वाला कोण और ये वाला कोण तो दोनों बराबर हो गया, क्योंकि हम लिख सकते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के जो क्या होते हैं संगत कोण अपने आप बराबर होते हैं, सभी कोण अपने आप ही बराबर हो जाते हैं, तो आप लिख सकते हो कि कोण ए सी पी, कोण ए सी पी बराबर है कोण बी सी पी के, कोण बी सी पी के। अब आपने ये दोनों कोण क्या कर दिया है, बराबर कर दिया है, क्यों, तो आप लिख सकते हो सीपी सीटी से सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग या संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत हो गया, अब क्या करना है, अब हमारा क्वेश्चन हो गया है, हमारा क्वेश्चन पूरा ही हो गया। अब एक बात और समझा देता हूं मैं, जैसे बच्चों समझिए आप यहाँ पे ये बात समझाने के बाद आपका क्वेश्चन हो गया, ये मानो लगभग पूरा ही हो गया है। मानो एक रेखा है, ये हमारी रेखा है, कितने डिग्री 180 पे होते हैं, इस पे जो कोण मान लो ये कोण बना है, कोई रेखा आपने प्रतिच्छेद करी से मतलब लंब है, तो ये जो इन दोनों से इससे बनने वाले कोण होते हैं ना दोनों, ये कौन से होते हैं, रेखिक कोण होते हैं, रेखिक युग्म बनता है, कौन सा युग्म बनता है, रेखिक, और इनका योग हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री होता है बच्चों। तो यहां से देखिए आप, ये रेखीय युग्म बन रहा है, ये वाली लाइन देखिए ध्यान से, ये वाली मैं यहां से देखूं, ये वाली कौन सा है, पी ए बी, ये रेखीय युग्म बन रहा है, ये दोनों कोण बराबर होने चाहिए, तो आप यहां से लिखोगे कि कोण ए सी पी प्लस कोण बी सी पी बराबर 180 डिग्री है, तो आप लिखोगे रेखिक युग्म, क्या लिखोगे, रेखिक युग्म है, क्योंकि यहां इस एक सरल रेखा पे बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, एक सरल रेखा पे बनने वाले कोण कितने होते हैं 180 डिग्री होता है, इसका मतलब रेखिक युग्म हो गया। अब देखो आपको अभी आपने बराबर किया है, कोण एसीपी बराबर कोण बीसीपी, तो ये एसीपी के स्थान पे बीसीपी रख सकते हो और बीसीपी के स्थान पे एसीपी रख सकते हो, तो यहां से आप क्या रख सकते हो, तो इस कोण मैं इसे बीसीपी के स्थान पे क्या रख देता हूं एसीपी, क्योंकि हमने बराबर सिद्ध किया ना, तो यहां से आप लिख सकते हो कोण एसीपी प्लस कोण एसीपी बराबर 180 डिग्री। अब एसीपी एसीपी दो कोण हो गए, तो आप दो कोण एसीपी बराबर 180, इस दो को इधर भेजो तो कोण एसीपी बराबर हो गया 180/2, और ये कितना हो गया हमारा 90 डिग्री, तो आप लिख सकते हो कोण एसीपी कितना आ गया हमारे पास 90 डिग्री। और ये हमें 90 डिग्री तो सिद्ध करना था, कौन सा कोण एसीपी, अगर बच्चों ये 90 डिग्री है तो ये वाला तो अपने आप ही 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि रेखीय युग्म होता है। अब आपने जब रेखीय युग्म इसको क्या कर दिया 90 डिग्री ही कर दिया, तो मैंने क्या कहा था, जब आपको 90 डिग्री कर दोगे तो 90 डिग्री का मतलब भी होता हमारा समद्विभाज्य करता है, तो आप लिखोगे कि एबी रेखाखंड को पीक्यू रेखाखंड क्या करता है, लंब समद्विभाजित करता है। क्या लिख दोगे लास्ट में, ये वाले ऐसा कैसे लिख दो कि रेखाखंड पीक्यू रेखाखंड एबी का लंब समद्विभाजित करता है, तो बस यही हमारा उत्तर था। तो बिल्कुल आसान था, बस थोड़ा सा क्या कि थोड़ा बड़ा है, धीरे धीरे हमें पता लगाना चाहिए कि हमें क्या क्या करना है, बस आपको ये स्टेप याद रखने के हमें क्या क्या निकाल के लाना है, तभी हमारे ये सिद्ध होगा। तो बिल्कुल आसान था, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। जो को बच्चों अगला उदाहरण देखिए बच्चों, तो देखिए बच्चों अगला उदाहरण देखिए कितना आसान है, बिल्कुल आसान है, बस आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो देखिए उदाहरण नंबर 8, बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखाएं, बिंदु ए पे ये है बिंदु ए, ये वाला ए है, इसे प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखाएं एल और एम से समदृश्य एक बिंदु पी है, एल है एक, तो ये वाली एल होगी और ये वाली क्यों होगी एम होगी, इसे समदृश्य बिंदु क्या है हमारा, समदृश्य का मतलब समान दूरी पे, समदृश्य का मतलब क्या था, समान दूरी पे कोई बिंदु पी है, ये रहा बिंदु पी, ठीक है बिंदु पी है। तो हमें दर्शाना सिद्ध करना है, दर्शाए कि रेखा एपी, कौन सी रेखा ए
पी, ये वाली एपी दोनों रेखाओं के बीच के कोण को समद्विभाजित करती है। दोनों रेखाओं के बीच का कोण, एक तो ये वाली रेखा होगी और एक ये वाली, इनसे बीच का कोण कौन सा है, ये वाला, एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, दोनों को क्या करें समदूरी, इसका मतलब होता समान भागों में, बराबर भागों में बांटती है। हमें ये सिद्ध करना, कहने का मतलब सीधा समझिए आप, इन दोनों कोणों को क्या करना, बराबर करना है। अगर ये दोनों कोण बराबर हो जाते हैं तो हमारा उत्तर आ गया, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको जो भी दिया है वो लिखिए। तो आपको क्या दिया है, डायग्राम में आपको क्या दिया है कि आपको दिया गया है कि कौन सी, ये बीपी कौन सी है, बीपी बराबर है ये वाली सीपी की, ये आपको दिया गया है। सबसे पहले आपको देखो ये टिक दे के आपको डायग्राम दे रखा है इस क्वेश्चन में, डायग्राम भी दे रखा है, नहीं भी दे रखा तो आप बनाने सिखा दिया मैंने आपको कि कैसे बनाना है। तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या होगी, बराबर होगी, ये बात आपको दी गई है। दूसरी आपको क्या दी गई है कि ये वाली जो एल रेखा है वो क्या करती है, इन दोनों को क्या करी है, समद्विभाजित करी है। कौन सी, बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखाएं एल और एम से समद्विज कोई बिंदु पी है, ये वाला बिंदु पी है। दर्शाई की रेखा एपी दोनों रेखाओं के बीच के कोण को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, ये हमें सिद्ध करना है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध करना है, या तो आप ये वाली भाषा लिखोगे या फिर आप लिखोगे कि ये कौन सा कोण समद्विभाजित, मतलब ये वाला कोण, ये मैं आपको लिख सकता हूं ये कोण 1 है और ये वाला कोण 2 है। तो आप यहां मान लीजिए कि कोण 1 बराबर आपको क्या करना है, कोण 2 सिद्ध करना है। ठीक है, ये आपको क्या करके है, सिद्ध करके लाना है। तो हल देखिए, अब हल में क्या करना है हमें, हल या उत्पत्ति मैंने बताया था आपको। हल में देखो आपको क्या करना है, एक इस त्रिभुज को और एक इस त्रिभुज को, दोनों को यदि आप क्या कर दो, सर्वांग सम सिद्ध कर दो तो हमारा काम ही हो गया। तो सर्वांग सम सिद्ध होते ही इनके कोण क्या होंगे, संगत कोण अपने आप ही बराबर हो जाएंगे। तो यहां से आप देखिए कि कौन सा त्रिभुज लेके, आप त्रिभुज ले लीजिए आप यहां से पी ए बी, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज पी ए बी, और दूसरा त्रिभुज कौन सा लोगे आप, पी ए सी, त्रिभुज पी ए सी में। ठीक है, यहां से आप क्या कर सकते हो, देखो एक तो आपको दिया गया बीपी बराबर सीपी, ये आपको दिया है। ठीक है, दूसरी बात आप देखिए, ये वाली भुजा बीच वाली कौन सी, ये वाली एपी, ये दोनों में कॉमन है कि तो आप लिखोगे एपी बराबर है एपी, क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ भुजा, क्या होगी बच्चों, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा होगी। दूसरा ये देखिए, ये वाला कोण देखिए, ये वाला कोण, ये जब भी निशान ऐसा लगा होता है ना किसी रेखा पे ऐसे, तो ये 90 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या 90 डिग्री। तो आप यहां से लिख सकते हो कि कोण बी बराबर कोण सी, ये भी कितना है, 90 डिग्री है। अब देखो जब ये दोनों आपने इन दोनों को कर दिया, आपने दो भुजा बराबर कर दी, क्या कर दी, एक आपने कोण बराबर कर दिया। आप देखिए ध्यान से, ये 90 डिग्री से मतलब दोनों समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में कौन सा नियम बताया था मैंने, कौन सी कंडीशन बताई थी कि जब आप एक कर्ण और एक भुजा बराबर कर देते हो तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं। तो यहां से आप लिखोगे कि त्रिभुज पी ए बी सर्वांग सम है त्रिभुज पी ए सी के, कौन से नियम से, तो लिखोगे आर एच एस सर्वांग समता से। ठीक है, आर एच एस सर्वांग समता से हो गया। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए हैं तो इसका मतलब इसके जो प्रत्येक कोण है वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आप कोण लिख सकते हो कि कोण 1 बराबर कोण 2 से, कैसे, सीपी सीटी से। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो ये हमारा उत्तर था, बस ये हमें सिद्ध करना था, तो सिद्ध हो गया। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे क्योंकि क्लास ज्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर ज्यादा बड़ी क्लास हो जाती है ना तो फिर देखने में भी आपको बोरिंग सा लगता है। और छोटी क्लास रहेगी तो आप देखोगे हाँ भाई छोटी क्लास, आजकल क्या बच्चे क्या क्या आजकल पढ़ाई के सिवा आजकल यूट्यूब पे कुछ और ही देखने लग जाते हैं। तो क्लास ज्यादा बड़ी नहीं करनी है हमें 2 उदाहरण पढ़े हैं और बेसिक क्या हमने पढ़ा है, हमने कसौटियां पढ़ी है 2, तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो और फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट के माध्यम से बता दिया करो कि सर हमारी यह दिक्कत है, तो अगले वीडियो में पहले आपकी जो दिक्कतें हैं उनको पूरी करेंगे, उसके बाद में आगे क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। तो सभी को मैथ अड्डा सिस्टम की तरफ से धन्यवाद।